कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आदेशानुसार जाट धर्मशाला में कांग्रेस किसान सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश कासनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के समर्थन में अंबेडकर चौक तक शांति मार्च निकालकर धरना दिया गया। हरपाल सिंह बुरा, मैं हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल का पूर्व न्यायिक सदस्य हूँ। ये हमने किसानों के जो किसान आंदोलन के दौरान किसान मारे गए और किसानों के लिए हमने शांति मार्च निकाला है और धरना दिया है उनके लिए। ये हम अम्बेडकर चौक तक करेंगे यहाँ से चल करके। और हमारे जो नेता हैं ये राजेश कासनिया जी और आनंद जाखड़ जी युवा नेता है, जिला के अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। हमारे अब तो वहाँ तक किसानों के लिए एक पैदल चल करके हम शांति मार्च निकालेंगे। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि लोकतंत्र के अंदर नेता को जनता से माफ़ी मांगने में कोई डर नहीं होता, झुकने में कोई डर नहीं होता। किसान एक मांग कर रहा है कि उसको एमएसपी की गारंटी दी जाए और उसका ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। कांग्रेस की सरकार में एक भूमि अधिग्रहण नियम पास किया गया था, लेकिन किसानों ने उसका विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को वापस लेकर करके और ये उसमें प्रावधान कर दिया कि किसान की सहमति के बगैर किसी की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होगा। तो कांग्रेस ने वापस लिया था, इसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? किसानों को तंग करने की बजाय चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसी कंक्रीट की सड़कें, किले, लोहे की छड़ें और इतनी मिलिट्री और इतने जवान वहाँ स्थापित किए हैं। इसमें क्या होता है, ये जो प्रबंध कर रहा है मोदी सरकार, या तो राजा डर गया या सामने वाले को दुश्मन मानता, यानी यदि किसान को दुश्मन मानता या खुद डर गया। वो चाइना पे इतना चैलेंज है, वहाँ पर 6000 करोड़ रुपये बजट घटा दिया, ना रक्षा बजट बढ़ाया। किसानों का 636,000 करोड़ रुपये कम किया है बजट से पीछे। तो इसलिए किसानों के ऊपर तो मार कर रहे हैं, किसानों को नाम लेते हैं, किसानों की बात एक भी नहीं मानते। इसलिए इन्होंने कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। ये जनता के हित में और इसके हित में भी है। नहीं, आने वाला समय, मैंने 30 साल के राजनीतिक जीवन में जब कभी भी कोई भी सरकार किसान से टकराई है, उस सरकार को हमेशा यहाँ से वो चली गई और ये भी कुछ दिनों की मेहमान है, चली जाएगी। और जब ये इसमें अविश्वास प्रस्ताव आएगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, जसपा के लोग आज कितने हैं कि झंडा फहराने के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता, मंत्री नहीं आ सकते। इससे बदतर स्थिति हो सकती है क्या? कोई एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को झंडा फहराने के लिए जगह बदलनी पड़ी और कोई मंत्री झंडा फहराने में अफसरों झंडे फहराए, तो ये इसका मतलब सारी जनता उसके कितने खिलाफ है। और ये एक किसान का नहीं, 36 वर्ग का, हर धर्म का, खाने वाले का भी आंदोलन है ये। और इनमें सब ने ये जाति पाति धर्म और संप्रदाय की जो बात करते हैं, कभी हिंदू को सिख से लड़ा दिया, कभी जाट की नॉन जाट की लड़ाई करा दी। इस प्रकार जब अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा उसमें पता लग जाएगी। एक बार एक जंगल में आग लग गई थी और आग लगने पर एक चिड़िया चोंच से पानी डाल कर उसको वो बुझाने लगी। दूसरे पक्षी ने कहा तेरी चोंच से आग बुझ जाएगी, लेकिन बोले आग बुझे तो नहीं गई, लेकिन जिस दिन ये आग बुझेगी उस दिन मेरा नाम इतिहास में लिखे जाके। चिड़िया ने इसमें मदद करी थी। जो किसानों का जो आंदोलन चलाया है, ये इतिहास के अंदर एक स्वर्ण युग के रूप में इसको पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। किसानों ने जो एकता दिखाई है, इसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, 18 स्टेटों के आदमी जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक दूसरे का कल्चर नहीं जानते, सारे इकट्ठे होकर इतना बड़ा आंदोलन किया है। मैंने आज तक इतना बड़ा आंदोलन, जयप्रकाश का आंदोलन था 1970 में, मैंने इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा, इतने एकत्रित होकर वो करेंगे। इसलिए सरकार से हमारा तो फिर भी ये निवेदन है कि इन कानूनों को वापस ले लेने चाहिए और जनता की भलाई इसी में है और सरकार को कानून वापस लेके करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को देशद्रोही और देशभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे? क्या ये जो 26 जनवरी को झांकी निकलती है उसमें पंजाब की झांकी होती है, पंजाब की झांकी में निशान साहब का झंडा होता है, तो क्या उनको प्रधानमंत्री ने उसकी सलामी क्यों ली? क्या जब उसके झंडे की नहीं हुई? जब ऊपर गुम्बद पर झंडा लगाया जा रहा था और पोल पर चढ़ कर जब झंडे लगाए जा रहे थे, पुलिस कहाँ थी? जब पहले योगेंद्र यादव ने
4 संगठनों के बारे में, 7 युवकों के बारे में ये कह दिया कि ये हमारे काबू में नहीं है। और वही उन पर झंडा चढ़ के उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत किसान को बदनाम करने के लिए 10 बजे उनकी अनुमति दी गई थी, और वो जो षड्यंत्रकारी लोग थे वो 7 बजे लाल किले के अंदर घुस गए। 2002 के अंदर नागपुर के अंदर 3 युवकों ने उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहराया था और आरएसएस के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा। तो देशभक्त ये हैं, ये किसान हैं। 2017 के अंदर ये जो यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, उसने 2017 में एक रैली की। उस रैली में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसके ऊपर भाजपा का झंडा लगाया। क्या वो देश हित में था? क्या वो देशभक्ति थी? तो देश उसका तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया। और आज पहली बार किसान ने, सारे हिंदुस्तान के किसान ने जितनी सम्मान और इज्जत से इस तिरंगे झंडे का जो सम्मान किया है, उस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार हर तरीके से बल के द्वारा किसानों को, इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। गणतंत्र दिवस पे भी उन्होंने छल के द्वारा किसानों को बदनाम करने की साजिश रखी। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, लाखों की तादाद में किसान दिल्ली गए थे, किसी की दुकान लूटी नहीं गई, किसी का मकान नहीं फोड़ा, किसी की कार नहीं तोड़ी, किसी के साथ छेड़खानी नहीं हुई, फिर भी किसानों को उपद्रवी, हिंसक और राष्ट्रद्रोही बोला जा रहा है। ये सिर्फ किसान कौम को बदनाम किया जा रहा है। किसान अन्नदाता था, अन्नदाता है और अन्नदाता रहेगा। जब जब राजा डरता है, किलेबंदी करता है। जब जब किसी राजा ने गलत काम किया है, वो जनता के डर से अपने आप को सुरक्षा के घेरे में बंद कर लेता है। नरेंद्र मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गलत काम किया है, वो किसानों से डरे हुए हैं।